लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी प्रोफेसर की डायरी का भाग 17। शीर्षक है रंजन कुमार की नसीहत। घटना है 10 नवंबर 2014 की। आज क्लास लेकर जैसे ही स्टाफ रूम में पहुंचा, विभाग के सीनियर टीचर रंजन कुमार बुलाकर कोने में ले गए। सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए अपनेपन से अंदाज में बोले, क्या भाई लक्ष्मण यादव, तुम्हें परमानेंट होना है या नहीं? क्यों नहीं सर, बिल्कुल होना है, लेकिन तुम्हारा रवैया देखकर तो नहीं लगता कि तुम अपने करियर को लेकर सीरियस हो। एकदम सीरियस हूँ सर। रोज क्लास लेता हूँ, नोट्स तैयार करके पढ़ाने आता हूँ, छुट्टी नहीं के बराबर लेता हूँ, विभाग और कॉलेज की सारी जिम्मेदारी निभाता हूँ। विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं भी अच्छी है। 3-4 लेख भी यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में प्रकाशित हैं। इसी साल मेरी एक किताब भी आ गई है। परमानेंट के लिए जगह फॉर्म भी भरा है, कई इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। इस सब में परमानेंट हो जाएंगे? किस भ्रम में जी रहे हो? फिर क्या करना होगा सर? जिनके साथ तुम बैठते हो, उठते हो, ये तुम्हें परमानेंट करवा पाएंगे? कल तो तुम जोर जोर से हंस भी रहे थे अपनी दाई तरफ देखकर। इधर कई सीनियर लोग बैठते हैं, प्रिंसिपल के भी खास हैं, उन लोगों को बुरा भी लगा। सुनो लक्ष्मण, तुम पढ़ लिख कर अच्छा पढ़ा लोगे, लेख भी छपवा लोगे, लेकिन परमानेंट कैसे होगे? अगर ऐसा ही होता है तो तुमसे कुछ कहता ही नहीं। तुम अपने हो, बहुत मानता हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। उनके साथ उठना बैठना छोड़ दो। दो स्टाफ रूम में उस कोने में ही क्यों बैठते हो? किचन वाले कोने में बैठा करो जहाँ सारे एडहॉक बैठते हैं। जाने कितने एडहॉक आए और चले गए। तुम भी ऐसे ही खो जाओगे कहीं, फिर कैसे आएगी तुमको इतनी खिलखिलाती हुई हंसी? रंजन कुमार की सिगरेट को अपने पड़ाव पर भी थी, और ये शिक्षा अभी भी पूरी होने वाली थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रंजन कुमार की आंख में वह आत्मीयता खोज रहा था जिसके जरिए वे मुझे परमानेंट करवाने वाले हैं। शाम को जब घर से फ़ोन आया तो अजीब सी उदासी लिपटी मेरी आवाज़ को। अम्मा ने पहचान लिया, पूछा, बेटी सब ठीक तो है ना? मैं भी बोल गया, सब ठीक है, लेकिन आज कॉलेज से सीनियर प्रोफेसर ने कहा कि परमानेंट होने के लिए सीरियस नहीं हूँ। छूटते ही अम्मा बोली, हमको भी लग रहा था कि तुम सीरियस नहीं हो, जैसे सब कहते हैं वैसे किया करो। तभी तक फ़ोन पापा ने ले लिया और बस इतना ही बोले, किसी के कभी तब ना मत बेटा, नौकरी है, ज़िंदगी थोड़े है। अमीर और खुददारी से जमीर और खुददारी से बड़ा कुछ नहीं। पिताजी का कामरेड होना अब हिम्मत का पर्याय बन चुका है। बड़े चाचा कबीरपंथी सतगुरु के शिष्य थे, हमेशा एक ही बात कहते थे, जो होगा सब अच्छा ही होगा, बस तुम अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करते जाओ। जिंदा ज़मीर और खरी खुददारी के लिए अब और क्या चाहिए? बस इसी तेवर ने यह तय कर लिया कि किसी के रहमो करम से नहीं, न यहाँ तक आए हैं और न किसी के सामने झुकेंगे। अपने दम पर अब तक का ये सफ़र तय किया है और आगे भी चलकर करेंगे। यह शायद वही क्षण था जब मैं सबसे ज़्यादा डरा हुआ था, मगर इसी समय मैंने यूपीएससी के विकल्प को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। साथ ही रंजन कुमार के सफलता के सुझाव को भी ठुकरा दिया। मेरे डर ने मुझे दुखी साहसी बना दिया। करियर के बाकी सारे विकल्प खत्म कर दिए। कलम और किताब को और ताकत से पकड़ा। आंदोलन में शामिल होने लगा। प्रतिरोध को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। अपनी ताकत को पहचान लिया। पढ़ने लिखने वाले और बोलने को ही अपना वजूद बना लिया। तय किया कि शानदार प्रोफेसर बनने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन ज़मीर और खुददारी जुबान से समझौता कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी, प्रोफेसर की डायरी का भाग 17।